इस्लामाबाद मुज़ाकरात अमन की उम्मीद, कल है इंतहाई अहम दिन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए अमरीका के शहर मैरीलैंड से रवाना हो गए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल होगा। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ शामिल होंगे। पाकिस्तान ने मेहमान वफूद और ईरान और अमरीका से आने वाले मेहमान सहाफ़ियों को वीज़ा सहूलत दे दी। रवानगी से कबल मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें यकीन है मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। ईरान नेक नियति दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। ईरान ने खेलने की कोशिश की तो इसे कबूल नहीं करेंगे। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मुख्तसर बयान में लिखा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट। बज़ाहिर इस पोस्ट में कोई मजीद हवाला नहीं है, लेकिन अमरीकी मीडिया ने इस पर कहा है कि सदर ट्रंप के ये जुमले ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से हैं। कुछ ही देर में दूसरे सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि पालंटियर टेक्नोलॉजीज़ ने जंगी कार्रवाइयों में अपनी मजबूत सलाहियतों और आलात को साबित कर दिया। ये बात हमारे दुश्मनों से पूछ लें। पालंटियर टेक्नोलॉजीज़ अमरीकी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो हुकूमती एजेंसियों, दिफाई और कारोबारी इदारों के लिए काम करती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा यह तयशुदा निकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका वादों की पासदारी करे। उसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। लबनान के शहर नबातिया पर इसराइली हमले में लबनान के 10 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गए। लबनानी मीडिया ये रिपोर्ट कराए कि इसराइली तैयारों ने सरकारी इमारत को निशाना बनाया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि रियासती इदारों पर हमलों से लबनान को अपनी खुद मुख्तारी के दिफा से नहीं रोका जा सकता। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1900 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें 163 बच्चे शामिल हैं। अभी आपको बताएं, अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रेट कूपर ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ने 4 दिहाइयों से ज़्यादा की ईरानी फ़ौज की तैयारियों को 40 दिन से कम मुद्दत में तबाह कर दिया। सेंटकॉम के ऑफिशियल हैंडल से जारी बयान में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी फ़ौजी मकासद हासिल कर लिए हैं। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल यानी 11 अप्रैल को भी मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस दौरान इमरजेंसी सर्विसेज बहाल रहेंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल 11 अप्रैल को भी मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद आलमी अमन के इंतहाई अहमियत के हामिल तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पुरजोश है। वफाकी दारुल हुकूमत में पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स लगा दिए गए हैं। अभी आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर कहा है कि आलमी बिरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं है। प्लान ए यानी क़याम अमन को ही हर सूरत कामयाब बनाना होगा। बरतानवी टीवी से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा 1 महीने की कोशिशों से 2 हफ्ते की जंगबंदी हुई। कुछ निकात पर इख्तलाफ है और पाकिस्तान को उम्मीद है कि एतमाद साजी के खला को पुर कर लिया जाएगा। ईरान जंग पर वाशिंगटन और वेटिकन का इख्तलाफ बढ़ गया है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप्लियो ने ताज़ा बयान में कहा है कि खुदा किसी तनाज़े को बरकत नहीं देता। बिला जवाज़ और गैर इंसानी तशद्दुद ईसाई मशरिक के मुक़द्दस मकामात से फैल रहा है और अमन के शहजादे यसु मसीह के पैरोकार कभी इनके साथ नहीं खड़े होंगे जो कभी तलवार चलाते थे और आज बम गिराते हैं। इससे पहले वो सदर ट्रंप के उस बयान पर भी तनकीद कर चुके हैं जिसमें ट्रंप ने ईरान में पूरी तहजीब जड़ से उखाड़ने की धमकी दी थी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल्ला बिन जदान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और ज़राए का बताना है कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया तारीखी इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई में 1.93% का बड़ा इजाफा देखा गया, जबकि महंगाई की मजमूई सालाना शरह 12.15% के साथ डबल डिजिट में दाखिल हो गई। जरमीन ज़हरा इस पर रिपोर्ट कर रही हैं। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 28 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अशिया सस्ती और 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में डीजल 54.71 और पेट्रोल 17.86% महंगा हुआ। हालिया हफ्ते LPG की कीमतों में 8.61% का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर 9.35 और आलू 4.13% महंगा हुआ। प्याज 3.84 और अंडे की कीमतों में 3.77% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में बीफ, मटन, डबल रोटी और पकी हुई दाल भी महंगी हुई। एक हफ्ते में लहसुन 3.78 और केले 3.39% सस्ते हुए। चिकन, आटा, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान में तमाम बैंक कल से खोले जा रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैंक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का कहना है कि हफ्ते भर में कस्टमर से डीलिंग के औकात सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 1,25,630 शहरी तंजीबात को नुकसान पहुंचा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का कहना है कि ट्रंप और पुतिन की वजह से बढ़ते तवानाई बिलों से तंग आ चुके हैं। दोनों रहनुमाओं के इकदामात से बरतानिया में तवानाई की कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मसले का मुस्तकिल हल सिर्फ तवानाई में खुद किफ़ालत है, जो काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकली से ही मुमकिन है। आलमी मार्केट से हमें ये खुद मुख्तारी हासिल नहीं हो सकती। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खुराजी की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कमाल खुराजी की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। कमाल खुराजी 2 अप्रैल को तेहरान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शदीद ज़ख्मी हुए थे और उनकी अहलिया शहीद हो गई थी। कमाल खुराजी ने अस्पताल में 8 रोज़ ज़ेर इलाज रहने के बाद आज जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद के अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोन पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अमरीका पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। बलूचिस्तान के इलाकों चमन, क़ला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत और क़ला सैफुल्लाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई। बालाई इलाकों के पहाड़ी बरसाती नालों में तुग़यानी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। क़ला सैफुल्लाह, पिशीन और ज़ियारत में जालाबारी से बागात और फसलों को भी नुकसान पहुंचा।